Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Jory, your physics teacher. We will start Unit 1 in class 10th related with physics. We will start electricity as a Unit 1 in my first lecture. And you will see lecture to lecture, you can make the notes easily, you can understand easily, and then finally you will be able to solve any question related with electricity. तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट में कौन कौन सी टर्म है जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसे लर्न करना चाहिए। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म शुरू करते हैं। यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। Unit 1 electricity, and this is lecture 1. The first term electricity. Electricity is a branch of physics in which we study the property of charge in motion. तो चार्ज मोशन में हो और उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करें, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी या शॉर्टकट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। एक और ब्रांच होती है, उसका भी डिस्कस करना जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we study the property of charge at rest. इसमें चार्ज भाई रेस्ट में होगा। तो एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम आगे इस ब्रांच में मूव करेंगे। इन दोनों में एक टर्म आई इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो मैं कभी भी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करता हूं कि बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आता है सर इलेक्ट्रॉन। यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। Electron is the example of charged particle, and I am asking what is electric charge? Listen, electric charge is the property of a body by virtue of which it produces or experiences electrical and magnetical effects. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट या तो प्रोड्यूस करता है या उन्हें एक्सपीरियंस करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट्स। इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आसानी से यहां पर लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिक फार्मूला हम Q इज इक्वल टू आई टी, जैसा भी आपने देखा होगा, I करंट है और T टाइम इंटरवल है। अगर I को आप एम्पियर में लेंगे, T को आप कंसीडर करेंगे सेकंड में, तो Q की यूनिट आएगी एम्पियर इनटू सेकंड, जिसे कहते हैं कूलम। तो एक हेडिंग यहां पर आप एंटर कर देंगे, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज।
एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की यहां पर बात करें तो एसआई यूनिट होगी Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, आई एम्पियर और टी सेकेंड, जिसे आप क्या कहते हो कूलम। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नेम पर है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेंगे, क्योंकि आप यहां पर नेम नहीं यूनिट आप लिख रहे हैं, यानी कूलम का सी स्मॉल दिया है लेटर, ये ध्यान रखिए, अच्छी बात है अगर आप ध्यान रखेंगे। ये हुई एसआई यूनिट। तो बात होती है कुछ सीजीएस यूनिट भी होती होगी। सीजीएस यूनिट की बात करें, स्टेट कूलम, या ईएसयू ऑफ चार्ज, यूएसयू ऑफ चार्ज, और फ्रैंकलिन, all are same thing. State coulomb is the CGS unit of charge. अब बात आती है क्या रिलेशन क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। इसका सीधा मतलब है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम विल मेक द अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। चाहे तो आप यहां पे लिख दिए ईएसयू ऑफ चार्ज। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या लिख दिए फ्रैंकलिन भी कहलाती है। तो ये एसआई यूनिट हो गई, ये सीजीएस यूनिट हो गई, और कौन सी यूनिट हो सकती है, और कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। अगर हम एक थर्ड कैटेगरी की बताएं तो वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट देखिए, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर इज द practical unit of charge. 1 AH is equal to 3600 coulomb. 1 ampere hour is equal to 3600 coulomb, यानी कि 3600 कूलम मिलकर जो क्वांटिटी बनेगी उसे आप एम्पियर आवर कह सकते हो। अब एम्पियर आवर की बात करें, हाँ भाई एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइंटिस्ट के नाम का केवल 1 लेटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल लेटर का, तो उसे कैपिटल लेंगे, और पूरी स्पेलिंग आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से शुरू होगा। एम्पियर केवल ए लिख रहे हैं कैपिटल, और एम्पियर पूरा लिख रहे हैं तो वो एक स्मॉल आएगा जब आप यूनिट लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर बात कर रहे थे कि ये यूनिट हमने देखी कहां है, आप बैटरी पे देखिएगा लिखा होगा, चाहे मोबाइल की बैटरी हो चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, उस पे लिखा होगा मोबाइल की बैटरी जो आप देखते हो वो बैटरी mAh में जनरली लिखते हैं ये लोग, तो 1 Ah मींस 1000 mAh, और जो मोबाइल की बैटरी है वो 1000 mAh से लेकर 5000 mAh की होती है, यानी कि AH में कहो एम्पियर आवर में कहो तो वो होगी 1 Ah से लेकर 5 Ah तक होती है जनरली मोबाइल की बैटरी। इसका मतलब क्या है, 1000 mAh मिली, m का मतलब मिली, mAh 1000 mAh का मतलब क्या है 1 Ah, और 1 Ah का सीधा क्या कंक्लूजन निकलता है कि आइडियल वे में 1 Ah की बैटरी
यानी 1 एम्पियर आवर की बैटरी फुली डिस्चार्ज से लेकर, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फुली चार्ज से लेकर फुली डिस्चार्ज होने तक 3600 यानी 3600 कूलम चार्ज प्रोवाइड कराती है आइडियल वे में। अब एक अलग बात है ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन आ रही है, लेकिन आइडियल मीनिंग्स की यही होती है। तो एम्पियर आवर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर आवर। एक और प्रैक्टिकल यूनिट होती है जिसे कहते हैं फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये केमिस्ट्री में कभी आप इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर जब स्टडी करेंगे, अगर है आपकी क्लास 10th या फर्दर आप कभी करते हैं, तो उसमें एक यूनिट आएगी चार्ज की फैराडे। तो 96500 कूलम मेक्स 1 फैराडे। ये दोनों ही प्रैक्टिकल यूनिट है। ये जनरली इलेक्ट्रोलिसिस में यूज की जाती है, ये बैटरी के लिए यूज की जाती है। अब अगर सभी यूनिट को देखो तो फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि एक फैराडे में 96,500 कूलम है, और स्टेट कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो स्टेट कूलम की बात करें वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो यहां बात हुई डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। आप चाहो तो हेडिंग को लिख सकते हो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। इसमें शायद कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे शुरू करते हैं। Properties of charge। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स इन नेचर, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज नेगेटिव चार्ज। चार्ज नेचर में 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रेपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को रेपल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज कितनी तरीके, पहले क्या था, चार्ज 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई, अगर लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर हैं, तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, और अगर अपोजिट हैं यानी अनलाइक हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज को डिस्क्राइब करने में डायरेक्शन की कोई भी जरूरत में नहीं होती। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है, देयर आर 2 or 3 bodies in a system having different charges, so total charge we can get takes algebraic sum between them। अगर आप algebraic sum ले लेंगे तो total charge आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि algebraic sum किसे कहते हैं। ये हेडिंग या पॉइंट 5th या 6th क्लास स्टैंडर्ड का है कि इसमें सेम साइन वैल्यू ऐड होती हैं और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए एक बॉडी है उस पर 2 कूलम पॉजिटिव, और दूसरी बॉडी है उस पर मान लीजिए 5 कूलम नेगेटिव।
थर्ड है उस पे है +10 कूलम पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा? सिंपली आप इसका अलजेब्रिक सम कर दिए, 2 और 10 ये 12 -5 तो 7 कूलम पॉजिटिव आ गया। ये अलजेब्रिक सम करके आप नेट चार्ज निकाल सकते हो और इसे क्या कहते हैं हम? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज quantized in nature means any charged particle having the charge in integral multiple of elementary charge या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। मैंने यहां पर 3 वर्ड का इस्तेमाल किया, बात करूंगा। any charged particle having the charge in integral multiple of elementary charge या कह दो आप फंडामेंटल चार्ज या कह दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि Q is equal to NE प्लस माइनस N कितना होगा 1 2 3 और 4, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जहां E क्या है? E है फंडामेंटल चार्ज, यहां पर E लिख रहा हूं, E को क्या कह रहे हैं हम? फंडामेंटल चार्ज। या एलिमेंट्री चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहां पर हम एलिमेंट्री चार्ज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 to the power -19 कूलम। 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इससे द चार्ज इज क्वांटाइज्ड से कंक्लूजन निकलता है the minimum value of charge is possible equal to elementary charge, that is 1.6 10 to the power -19 कूलम। किसी भी बॉडी या पार्टिकल पर चार्ज की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है? वो होगी एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 to the power -19 कूलम। और इससे ग्रेटर वैल्यू इसी की मल्टीपल्स में होंगी, यानी इसका डबल, ट्रिपल, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसका 15.2 टाइम्स नहीं होगा, इसका 3.5 टाइम्स चार्ज एडजस्ट नहीं करेगा, ये इसका डबल होगा, ये ट्रिपल होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इस तरीके से आप ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हो। आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, charge of an isolated system is always conserved। अब एक शब्द यहां पर आया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब है दूसरों से अलग, यानी उस पर किसी और चीज का इफेक्ट ना हो, ना ही उसके आसपास कोई प्रेजेंस हो किसी अलग इफेक्ट की। तो दूसरों से बिल्कुल अलग, अकेला, आइसोलेटेड। तो हमने क्या कहा प्रॉपर्टी 6 नंबर की? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसका सीधा मतलब है चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
of a system. We show if we distribute the charge. If we change the distribution of the charge, then we can show a part of that system having some charge. Like जैसे कोई एटम है, एटम में 10 प्रोटॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बस फर्क ये होता है नेचर ऑपोजिट होता है। कितनी होती है मैं अभी प्रॉपर्टीज के बाद लिखूंगा। वैसे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 के -19 कूलम नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है। अभी मैं इसके बाद अलग से लिख दूंगा यहाँ पर। अब इसमें से इस सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन, एक सिस्टम ये है, मान लीजिए एटम ए है, ये बी, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। जब यहां जाएगा तो यहां कितने हो जाएंगे 9। पहले कितने थे 10। टोटल चार्ज कितना था 0। क्यों था 0? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हुआ, 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के इक्वल नेगेटिव है और 10 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव है। तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और कितना होगा 1.6 10 to the power -19 कूलम। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन यहाँ पर ऐसा रहेगा जिसका चार्ज टोटल अलजेब्रिक सम करोगे तो आपका कितना बचेगा, एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर आएगा। अब बी पर देखिए आप, बी पर कितना आएगा 1.6 10 to the power -19 कूलम। अब जरा इलेक्ट्रॉन नहीं गया था, ए पर 0 था, बी पर 0 था। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चला गया तो ए पर तो इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और बी पर इतना नेगेटिव दिखाई दे रहा है। पूरे सिस्टम में दो बॉडी है ए और बी, दोनों को मिलाकर पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब इतना है, लेकिन बी पर कितना है, इतना है। तो यहां पर आप कह सकते हो द टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें तीसरा कोई नहीं, इज कंसर्व्ड। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी लिख सकते हो। 7th नंबर, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जिस पार्टिकल का रेस्ट मास 0 हो उस पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर किसी पार्टिकल का मास नहीं है, 0 है रेस्ट मास, तो उस पर चार्ज डेवलप नहीं होगा। अब एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल है फोटॉन। फोटॉन, कहीं अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या रेडिएशन के बारे में आप कहीं भी देखोगे तो वहां आएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट प्रोपोगेट करती है, किसी भी रेडिएशन का आगे बढ़ना टेक्निकल वर्ड आता है प्रोपोगेशन। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। These small energy packets are called photon या क्वांटा कहलाते हैं। इन फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए ये फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि इन पे मास नहीं है इसलिए इन पर चार्ज नहीं होगा। और इसका प्रैक्टिकली एविडेंस, फोटॉन्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड by using इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन को आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। इससे सीधा मतलब निकलता है कि फोटोन पर किसी तरीके का चार्ज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, शब्द बोल रहा हूं फोटोन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रही जिससे आप एक हेडिंग में मेरी अपने आवाज अगर ध्यान से सुन रहे हो और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देख रहे हो तो बहुत आसान रहेगा आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में। यहां पर मैंने कहा था कि मैं आपको यहां पर चार्ज की वैल्यू
तो आप उसके बाद चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस दिखा रहा हूं, माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या इस की फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन को लिख दो माइनस E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैंने E माइनस दिखाया है यहाँ पर, और उस पर चार्ज कितना दिखा रहा हूँ? माइनस। प्रोटॉन पर मैं स्मॉल पी से दिखा रहा हूँ, प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और अगर इसे फंडामेंटल चार्ज की फॉर्म में दिखाओगे तो प्लस E। एक और यहां पर बात कर ले, न्यूट्रॉन लिखा, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? जीरो। इट इज जीरो का मतलब क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिखाएगा, ये प्रोटॉन पर, ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। एक पार्टिकल हो सकता है किसी प्रॉब्लम के डिस्कशन में आ जाए, उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। डिनोशन कैसा दिखा सकते हो? इस तरीके का, अल्फा। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम का अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 2He4 होता है। इसका मतलब है ये जेड कहलाता है एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर कहलाता है। ये बता रहा है कि इसमें 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4 - 2 कर लो तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। यानी कि इसका जेड कितना है? अगर मैं जेड लिखूं 2 है, केमिस्ट्री में आएगा, कहीं पढ़ोगे आप ये। और एक जगह आता है मास नंबर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। A - Z होता है ये, दैट इज 4 - 2 दैट इज 2। अब आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर आपको शो करना चाहूं तो इस तरीके से होगा। ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। और ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भाग खड़े हुए, भाग गए, तो क्या बचा? केवल न्यूक्लियस बचा। और चार्ज कितना होगा? अगर पूरे एटम पर बात करें, नहीं भागे थे तब लगा लो, ये तो चार्ज है ही नहीं। इस पे कितना है? एक पे कितना होता है? +E, तो कितना हो गया? +2E पॉजिटिव, +2E। और इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया? -2E। तो भाई टोटल ऐड करो कितना आएगा? 0। एटम पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भाग खड़े हुए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, आयन कह दो, यानी कि आप He++ लिख दो, या कह दो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ये प्रॉब्लम में अगर आती है और अगर आपको मालूम भी है तो आप मानिए कि आपकी नॉलेज जितने आपके साथ बैठे हैं क्लास में उनसे ज्यादा है। क्योंकि प्रॉब्लम मैंने क्यों लिया ये एग्जाम्पल, क्योंकि फिजिक्स की प्रॉब्लम में कई बार इस पार्टिकल का नाम आया है। तो अल्फा पर कितना चार्ज होगा? प्लस का 2E। तो आप कहीं पे दिखा दिए अल्फा पर चार्ज कितना होगा? 2E। तो कितने चार्ज लिख दिए? एक इलेक्ट्रॉन का ही लिख दिया, ये प्रोटॉन का हो गया, ये न्यूट्रॉन पर, और ये अल्फा पर। इसे अगर आप असाइनमेंट में कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसे रिवाइज करोगे, लर्न करोगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी।
और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करूंगा चार्ज कैरियर किसे कहते हैं, करंट का क्या मतलब है, वो स्केलर है या वेक्टर है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें मैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये लेक्चर कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे क्योंकि फिजिक्स साइंस 10th स्टैंडर्ड पर साइंस का 1/3 पोर्शन है, तो आपको वीकली 2 और या 3 आपको लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन ये मानिए फिजिक्स का कोर्स बहुत आसानी से पूरा हो सकता है, यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझने की है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।